अंग्रेज ये देख करके हैरान रह गए कि माला फेरने वाले नागा साधु संत तलवार, भाला और तोपें चला रहे हैं। बात है 1858 की। प्रयागराज में कुंभ का मेला लगा हुआ था और इस मेले में खास बात यह थी कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भी इस कुंभ में शामिल होने के लिए गई थी और वो प्रयागराज के ही एक पंडा के घर में ठहरी हुई थी। और इस बात की जानकारी अंग्रेजों को हो जाती है कि रानी लक्ष्मीबाई एक पंडा के घर में ठहरी हुई हैं। तभी अंग्रेजी सरकार जो है वहाँ कुछ सिपाही भेज करके और अचानक से उस पांडा के घर में छापामारी कर देती है। जैसे ही उस पांडा के घर में छापामारी होती है, वहाँ रानी लक्ष्मीबाई तो नहीं मिलती, लेकिन वो पांडा उनके हाथ लग जाते हैं और उस पांडा को अंग्रेजी प्रशासन ने फांसी की सज़ा सुना दी और उसको फांसी दे दी जाती है। कर्नल रेली जो होते हैं वो अपनी ब्रिटिश फौज लेकर के रानी लक्ष्मीबाई के पीछे लग जाते हैं। रानी लक्ष्मीबाई प्रयागराज से सीधा ग्वालियर के लिए निकल चुकी थी। वो ग्वालियर पहुंच जाती हैं। तभी उनके पहुंचने के कुछ समय बाद कर्नल रेली जो है अपने पूरी ब्रिटिश फौज के साथ ग्वालियर पहुंच जाते हैं और ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर घेराव डाल दिया जाता है। जैसे ही रानी लक्ष्मीबाई को ये बात पता चलती है कि उनके ऊपर तो घेराव डाल दिया गया है ब्रिटिश सैनिकों के द्वारा, तभी रानी लक्ष्मीबाई लड़ने की तैयारी बनाती हैं और अपनी सेना में अपने जांबाज जो सैनिक होते हैं उनको अलग अलग दल थमाने के लिए उनको अलग अलग दल दे देती हैं कि तुम यहाँ से लड़ना, तुम यहाँ से लड़ना, ऐसे करके उनको पूरा लीड कर देती हैं कि ये लड़ाई कैसे लड़नी है। उसके बाद लड़ाई चालू हो जाती है। जैसे ही रानी लक्ष्मीबाई और अंग्रेजों की सेना का मुठभेड़ होता है, ये दोनों ही रानी लक्ष्मीबाई की सेना और अंग्रेजों की सेना जब दोनों भिड़ जाती हैं, उसके बाद ये लड़ाई बहुत ही घनी, बहुत ही भयावह चलती है। लड़ाई चलते चलते काफ़ी टाइम गुजरता है। लड़ाई बहुत ही खतरनाक रूप ले लेती है, भगदड़ मच जाती है दोस्तों। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई पीछे नहीं हटती हैं, वो डट कर अंग्रेजों का मुकाबला करती रहती हैं। तभी रानी लक्ष्मीबाई के पास एक अंग्रेजी सिपाही पहुंच जाता है और वो तलवार से वार कर देता है। ये तलवार से वार रानी लक्ष्मीबाई के माथे पे किया गया था, लेकिन ये तलवार रानी लक्ष्मीबाई के सीने में निचले हिस्से में लग जाती है और गहरा घाव हो जाता है। इस गहरे घाव को रोकने के लिए रानी लक्ष्मीबाई अपने सर पे जो पहनी हुई पगड़ी होती है उसको सिर से जो है छोड़ करके और अपने घाव में बांधती हैं। लेकिन घाव इतना गहरा था, खून का बहाव रुकता नहीं है, खून वैसे का वैसे बहता जाता है। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई उसको बांधने के बाद फिर से दोबारा वो लड़ाई चालू कर देती हैं और जिस सैनिक ने रानी लक्ष्मीबाई को तलवार से जख्मी किया था, वो घाव दिया था, अगले ही पल रानी लक्ष्मीबाई उस सैनिक को जो है मार गिराती हैं। जैसे वो सैनिक मारा जाता है, तभी उसके साथ वाला एक दूसरा सैनिक होता है जिसके हाथ में बंदूक होती है। वो बंदूक से रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर गोली चला देता है और एक गोली रानी लक्ष्मीबाई के सीने में लग जाती है। तभी रानी लक्ष्मीबाई अपने घोड़े में जो बैठी होती हैं, उसी घोड़े में जो है सर के बल लेट जाती हैं। उसके बाद जैसे ही रानी लक्ष्मीबाई के भरोसेमंद सेनापति गुल मोहम्मद और रघुनाथ सिंह तुरंत आकर के रानी लक्ष्मीबाई को वहां से निकालते हैं और वहीं पास एक गंगा दास जी की बड़ी साला होती है। बड़ी साला यानी साला पहले के ज़माने में आश्रम को बोला जाता था, तो गंगा दास जी का जो आश्रम होता है वहीं पास में ही होता है। तो रघुनाथ सिंह और गुल मोहम्मद रानी लक्ष्मीबाई को ले करके उसी आश्रम में पहुंच जाते हैं जहां गंगा दास जी रहते हैं। गंगा दास जी जैसे ही देखते हैं रानी लक्ष्मीबाई को, वो पहचान जाते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई तो वही है जो कि एक ज़माने में उनकी शिष्या हुआ करती थी और रानी लक्ष्मीबाई को लड़ने और तलवारबाजी के तरीके गंगा दास जी ने ही सिखाया था। वो पहचान जाते हैं। उसके बाद जो है रानी लक्ष्मीबाई को फौरन वो अपना जो है इलाज करना चालू करते हैं। जो जड़ी बूटियाँ होती हैं पूरा प्रयास करते हैं, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई को बचाना मुश्किल हो जाता है और अंत में रानी लक्ष्मीबाई दम तोड़ देती हैं और अपना जो उनका बच्चा होता है रानी लक्ष्मीबाई का, वो बच्चा जो है गंगा दास जी को सौंप देती हैं और बोलती हैं, आप गुरु जी अब मेरे बच्चे की रक्षा करो और इसको अपने पास रखो और इसको जो है भेष बदल के नागांव के बीच में रखना, ताकि अंग्रेजों को पता ना चले कि ये मेरा बच्चा है। इस तरह से वो रानी लक्ष्मीबाई अपनी आखिरी सांसें लेते हुए अपने बच्चे को गंगा दास जी को सौंप के चली जाती हैं। अब दोस्तों गंगा दास जी को जो है टेंशन हो जाती है कि अंग्रेजी सैनिक यहाँ आते ही होंगे और ऐसे में रानी लक्ष्मीबाई का अंतिम संस्कार करना बहुत मुश्किल पड़ सकता है। और इसी तरह गंगा दास जी जिस आश्रम में रहते थे, उसी आश्रम में उस जमाने में करीब 2000 नागा साधु भी रहते थे।
और इस तरह से नागा साधुओं को गंगादास जी आदेश देते हैं और कहते हैं कि जब तक रानी लक्ष्मीबाई का अंतिम संस्कार ना हो जाए तब तक इस आश्रम के अंदर एक भी सैनिक ना आ पाए, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। नागा साधु जितने भी उस आश्रम में मौजूद थे सबको जो है तलवारबाजी और लड़ने की विद्या, बंदूकें, तोपें चलाना सब कुछ आता था। अब अगले ही पल अंग्रेजी सेना उस आश्रम में धावा बोल देती है। तभी नागा साधु उनका डटकर मुकाबला करते हैं और अब यहाँ से नागा साधुओं का आक्रमण चालू होता है। नागा साधु जो है तलवार, भाला और तोपें उन पे चलाने लगते हैं। एक तोप होती है जिसे खिड़की में रख करके और अंग्रेजों के ऊपर वो बारी बारी से चलाते हैं, जिसमें अंग्रेजों के काफ़ी ज़्यादा सैनिक मारे जा रहे थे। दरअसल ये तोप चला रहे थे नागा साधु अंग्रेजों के ऊपर, ये तोप अकबर की दी हुई थी और अकबर ने इस तोप को गंगादास जी के गुरु परमानंद जी को दिया था और उसके बाद ये तोप इसी आश्रम में रखी थी। तो आज अंग्रेजों के खिलाफ गंगादास जी उस तोप को यूज कर रहे थे। इस तरह से ये युद्ध भयानक चलता जाता है और युद्ध चलते चलते अंतिम संस्कार करने के बाद गंगादास जी रानी लक्ष्मीबाई के बच्चे को लेकर के काशी निकल जाते हैं और इधर नागा साधु जो होते हैं वो अंग्रेजों से डटकर मुकाबला करते रहते हैं। लेकिन अंग्रेज वक्त गुजरते गुजरते और अधिक अपनी सेना मंगा लेते हैं वहाँ पर और अंत में उस आश्रम में पूरी तरह से जो है कब्जा कर लेते हैं। और जब आश्रम को खंगाला जाता है तो वहाँ जो है गंगादास जी का कोई पता नहीं चलता है। अब अंग्रेजी सेना गंगादास जी के पीछे पड़ जाती है। उनको अब गंगादास जी की तलाश थी। अंग्रेजों को ये नहीं पता था कि रानी लक्ष्मीबाई जो है इस दुनिया से जा चुकी हैं। उन्हें लगता था कि रानी लक्ष्मीबाई घायल है और उनकी घायल अवस्था में गंगादास जी ने उनका उपचार किया होगा, इलाज किया होगा, तो अब वो सही हो गई होंगी, इस तरह से उनको शक था। लेकिन कुछ टाइम बीतता है और अंग्रेजों को पता चलता है कि उस हादसे में रानी लक्ष्मीबाई चल बसी हैं। जो अंग्रेजी सैनिक होते हैं उनको अब गंगादास जी की तलाश होती है। गंगादास जी काशी निकल चुके थे। काशी में जो है बड़े आश्रमों में जाते हैं और रानी लक्ष्मीबाई के जो बच्चे होते हैं, जो बेटे होते हैं, उनको वहीं आश्रम में दे देते हैं। भेष बदल कर उनका सिर मुड़वा दिया जाता है और साधुओं के साथ में रख दिया जाता है। और इस तरह से अंग्रेजों को कोई जानकारी नहीं होती है इस मामले की। इस तरह से पूरा केस था। दरअसल रानी लक्ष्मीबाई महाकुंभ नहाने के लिए प्रयागराज गई हुई थी। वहाँ से अंग्रेजों को इस बात की जानकारी हुई थी कि रानी लक्ष्मीबाई कुंभ में स्नान करने के लिए आई हुई हैं और किसी पंडा के यहाँ ठहरी हुई हैं। तब अंग्रेजों ने धावा बोला था और उसके बाद एक के बाद एक रानी लक्ष्मीबाई के पीछे पड़े रहे और अंत में मुठभेड़ होता है और इस मुठभेड़ में अंग्रेजी सैनिक भी बहुत सारे मारे जाते हैं और रानी लक्ष्मीबाई को गंभीर चोट आ जाती हैं, जिनके कारण उनकी मौत हो जाती है। इस तरह से बहुत ऐसी रोचक खबरें हैं जो महाकुंभ से जुड़ी हुई होती हैं। महाकुंभ में नागा साधु जो हैं ये अभी से नहीं है, ये सदियों से नागा साधु परंपरा चली आ रही है। और नागा साधुओं को तब के ज़माने में लड़ने की जो है दीक्षा भी दी जाती थी। उनको जो है हथियार, अस्त्र शस्त्र की भी दीक्षा दी जाती थी ताकि वो आपातकाल में लड़ाई लड़ सकें और अपने हक के लिए खड़े हो सकें। और यही हुआ था अंग्रेजों के साथ। उस आश्रम में जब लड़ाई हुई थी अंग्रेजों और नागा साधुओं के बीच तो 700 नागा साधुओं की जानें गई थी और ये इस तरह से युद्ध चला था। अंग्रेजों के नाक में दम कर दिया था। अंग्रेज भी सोच रहे थे कि ये माला फेरने वाले साधु आज तलवार, भाला और तोपें कैसे चला रहे हैं। उनको तो समझ में नहीं आ रहा था। वो लोग चौंक गए थे, परेशान हो गए थे, सदमे में थे। दोस्तों आज की कहानी कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारे हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए मिलते हैं एक और नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।